ये जितने बच्चे आए हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, 1 रुपया कम हो, खर्च कम करना, 1 रोटी कम खाना, 1 कपड़ा कम पहनना, घर में चुनाई पुताई कम हो, सब चल जाएगा। लेकिन एक कमेरा वर्ग के लोगों, 90% वर्ग के लोगों, सब कुछ त्याग करके अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, क्योंकि शिक्षा के बिना ये हमारा आंदोलन और मिशन अधूरा रहेगा। क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं भाई, और मैं आपसे बोल के जा रहा हूं, ये लुटेरा लोगों ने आपके बच्चों की शिक्षा बेच दी। और डिग्री वाली शिक्षा नहीं, डिग्री वाली शिक्षा तो झूठ हो जाती है। ओरिजिनल शिक्षा जो चेतना की है। और शिक्षा कैसी, वो एक पंडित जी चले गए, ये भोजपुरी में सुनाई, एगो पंडित जी गई ना, तो बाबा गुजर गई ना, तो उनके पास गई ना, कल तेरही हो गई। अब दान दक्षिणा तनी दे देवल जाता कि कहाँ दादाजी का आत्मा कहाँ है, ऊपर एक लोक में आराम करत है। पंडित जी बोल रहे, तो आदमी कहले कि दादाजी का कोनो कष्ट तकलीफ तो नहीं खे, तो कहले हाँ उनके सुते बदे खटिया ना है। तो कह मालिक खटिया कैसे जाई, तो कह हम है ना धरती पे उनका अवतार, तू हमके देब और खटिया हम दादाजी तक पहुंचा दे। नई नई खटिया बनवा के और खटिया दिया, पंडित जी लेके गई ना, और बाद कुछ दिन बाद आई ना, तो फिर वो पूछल कि पंडित जी बताइए दादा का आत्मा कैसे, तो कह बहुत मजे में, जौन गैया तू तेरही में दहले रहला ओकर दूध पियत हुआ और नई की खटियावा पे बड़े आराम से सुतत हुआ। कौन कष्ट है दादाजी के, कल हाँ एगो कष्ट है, साइकिल अगर मिल जाए तो उनके तनी बाजारी आवा जाए में बड़ी दिक्कत हो जाए। अभी पूरा धार्मिक रूप से एकदम अंधा, तुरंत नई साइकिल बनवा के तुरंत सुपुर्द कर देना, अब पंडित जी लेके चल देना दादाजी के देवे। वही एगो लड़का रहे जौन तनी पढ़ल लिखल समझदार लड़का रहे, वो कुल खेला देखो के समझ में आवे। अगली बार जब बोलना, पिताजी हाथ जोड़ के बोलना कि दादाजी कैसे, तो कहे एकदम मजे में हुआ, गैया का बढ़िया दूध पियत हुआ, नई की खटियुआ पे बढ़िया सुतत हुआ, और साइकिलिया से रोज सब दोनों बेला कभी चांदनी चौक कभी राजीव चौक बढ़िया बाजार कर जाला। वो लड़कवा देखत रह, कहे पंडित जी झूठ बोलत हुआ। पंडित नाराज हो गए, कैसे, तो कहे कि दादाजी कहला कि ना हमके गैया मिलल, ना खटियावा, ना साइकिलिया। पंडित जी नाराज हो गए, कहला कैसे पता तुमको नहीं मिला वो सब, तो कहा दादाजी हमके चिट्ठी लिखले हुआ कि बेटा तुम जौन जौन भेजला हमके कुछ न मिलल। तो और नाराज होकर कहें ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई, तो लड़कवा बोला वही रास्ते जिस रास्ते आपने गैया भेजी थी, खटियावा भेजी थी और साइकिलिया भेजी थी। और जैसे ही एक व्यक्ति चेतना संपन्न होता है ना, झूठ पकड़ लेता है। महात्मा ज्योतिबा फूले झूठ पकड़ लिए थे गुलामगिरी में कि मुख से अगर बच्चा पैदा होता है तो गर्भ कहां ठहरता है। भाई दुनिया में आप अपने धर्म का प्रचार करते हो, करो, हमसे तो मतलब ही नहीं, लेकिन जाके बोलो ना अमेरिका में कि हमारे यहाँ ऐसा विज्ञान था। ये सुमित भाई कहते हैं कि बिना पेट्रोल डीजल के पुष्पक विमान उड़ा करता था, बाद में उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद काहे कर दिए, राफेल का घोटाला न करना पड़ता, हमारे यहाँ से लोग पुष्पक विमान लेके जाते। भाई बंद क्यों करना पड़ा। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने असल में हम कमेरा लोगों के श्रम का शोषण करके विश्वविद्यालय में जब नौकरी देनी पड़ी तो हमारे लोगों का एडमिशन रोक दिया। हे भाई कमेरा लोगों, यहाँ एक और बात, थोड़ा भावुक वाली बात बोल दूं। सर मैं बहुत जगह पर गया, जितने लोग मुझसे हाथ मिलाने आए, चट्टान की तरह हाथ सख्त था, क्योंकि दिन रात 24 घंटे ये इस हाथ से श्रम करते हैं, तब जाके इनका पेट भरता है और उसके बाद यहाँ अपने पुरखे को याद करने आए। और मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि वो लोग आपके श्रम को लूट रहे हैं और पूरे देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं धर्म खतरे में। मैं आपसे कहने आया हूं, बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार का मिशन खतरे में है। उन्होंने जो संविधान बनाया वो संविधान खतरे में है, और शिक्षा रोजगार का भारत बनाना चाहते थे, वो शिक्षा और रोजगार का भारत खतरे में। केवल पाखंडी बनाया जा रहा है और आपको आपस में लड़ाया जा रहा है। हाथ जोड़ के गुजारिश, अगर हम अंबेडकर फुले पेरियार के वारिस हैं तो कोई भी SC ST OBC आपस में लड़े ना, कोई कितनी भी गलती कर दे भाई, दिल बड़ा करो, आओ उसे गले लगाते हैं, हम उससे बैठकर बातचीत करेंगे, कोई दाएं बाएं होगा तो उसको भी समझाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई असली दुश्मन कोई और है, और खेत का बंटवारा हमारे सामने दिखाकर हमारी फसल लूट कर लेकर चला जा रहा है। और फसल लूट गई तो बंटवारा बाद में हो जाएगा, लेकिन खेत लूट गया तो अगली बार फसल आपके हिस्से में आएगी नहीं, फिर बंटवारे का लड़ाई कैसे करेंगे। आए कमेरा जातियों के लोगों, आओ हम सब लोग एकजुट हो जाएं, और आनंद पर्वत के लोगों, इस पाखंडवाद अंधविश्वास से लड़ाई, आप तो जागरूक लोग हैं, गांव गांव लेके